नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप सबको पता है कि आपका सिटी इंटीमेशन स्लिप ये आपका कल रिलीज़ कर दिया गया है और आप सब लोगों ने अपना डाउनलोड कर लिया होगा। आपको पता चल गया होगा कि किस सिटी में आपका एग्ज़ाम है। तो अब आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होने जा रहा है 21 दिसंबर 2023 को, और ये मान के चलिए 1 से 2 दिन में आपका एडमिट कार्ड रिलीज़ हो जाएगा। मोस्ट प्रॉब्ली 17 कल 17 है, कल तो नहीं, लेकिन हाँ 18 तक ही आपका 18 दिसंबर तक ये आपका एडमिट कार्ड हर हाल में रिलीज़ कर देंगे। ठीक है, अब आज की इस क्लास में, इस वीडियो में हम लोग आपसे बात करेंगे, डिस्कस करेंगे कि क्या हमारी लास्ट टाइम पर प्रिपरेशन स्ट्रेटजी होनी चाहिए, और इतना सारा कुछ है। कैसे हम 5 दिन में ये सारी चीज़ें, अपने सब्जेक्ट्स कैसे रिवाइज़ करें, कैसे टेस्ट सीरीज, कैसे क्या क्या चीज़ें हमें कवर करनी है। तो अब देखिए, अगर हम आज की बात करते हैं, डेट 16 है, ऑलमोस्ट आधा दिन चला गया है। 16, 17, 18, 19, 20 आपके पास 5 दिन है। 5 भी मत समझिए, आप ये समझिए आपके पास सिर्फ 4 दिन है। ठीक है, और बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनको ट्रैवल करना है, उनके लिए तो और भी कम दिन है। तो अब इन 4 दिन में हमें क्या करना है, कैसे फॉलो करनी है एक एक चीज़, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या क्या चीज़ें निगलेक्ट करनी है, ये सारी चीज़ें हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो देखिए दोस्तों, ये आपका एग्जामिनेशन पैटर्न है। एक चीज़ को मैं आपको बता दे रहा हूँ, वो ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर निगेटिव मार्किंग है। आपने अगर 3 सितंबर वाला एग्ज़ाम दिया होगा तो वहाँ पर भी 0.33 मार्क्स का निगेटिव मार्किंग था। तो यहाँ पर भी निगेटिव मार्किंग है, तो बहुत ध्यान रखिएगा। किसी भी तरह का कोई भी तुक्का मारने की कोशिश मत करिएगा। ठीक है, कि आपने देखा कि चलो एक काम करते हैं, एक सारे ऑप्शन लगा देते हैं। ऐसा कुछ भी तुक्का काम नहीं करेगा, और ऐसा करिएगा भी मत, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन भी होता है, तो हो सकता है मार्क्स आपके और कम हो जाए। तो इसलिए सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको तुक्का नहीं मारना है। अगर आपको गलत नहीं आ रहा, आप सीधा उसको स्किप करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, इतना टाइम नहीं है। ठीक है, अब ये आपके सामने एग्जामिनेशन पैटर्न है। पहली चीज़ तो हमने आपको बता दी कि इसमें निगेटिव मार्किंग है, बहुत ध्यान से सोच समझ के करिएगा। अब ये टोटल अगर हम देखते हैं, यहाँ पर 6 सब्जेक्ट हैं दोस्तों। कितने आपके क्वेश्चन आएंगे? 150 क्वेश्चन, 150 मार्क्स के, और आपको जो टाइम दिया गया है वो दिया गया है 120 मिनट्स, यानी कि 2 आवर्स, यानी कि 1 मिनट से भी कम में आपको सॉल्व करना है। एक चीज़ आपको ये और बता दे रहा हूँ कि कितना हम स्कोर करें कि हम सेफ जोन में रहें। तो आप ये मान के चलिए कि ऑलमोस्ट, देखिए हर ब्रांच का अलग अलग कट ऑफ आता है। अब क्योंकि कॉमन पेपर है तो क्या पता है कॉमन, इसका प्रीलिम्स है, क्योंकि ये क्वालिफाइंग है, तो हो सकता है कि इसका आपका कॉमन एक ये कट ऑफ रिलीज़ कर दे। लेकिन जहाँ तक ब्रांचेस की बात है, क्योंकि ये क्वालिफाइंग है, इसका मार्क्स ऐड नहीं होगा, तो हो सकता है कि ये कॉमन पेपर कॉमन कट ऑफ रिलीज़ कर दें। वैसे अभी तक क्या होता था, इसके पहले तक हर ब्रांच का अलग अलग कट ऑफ आता था। तो अब वो हम लोग देखेंगे, जब ये आंसर कीज़ वगैरह रिजल्ट आएगा तो हमें पता चलेगा कट ऑफ ये कंबाइन देते हैं या हर ब्रांच का सेपरेट देते हैं। लेकिन फिर भी किसी भी ब्रांच से हो आप, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, माइक्रोबायोलॉजी, बायोलॉजी, कोई भी स्ट्रीम हो, कट ऑफ की अगर हम बात करें, एक सेफ जोन की बात करें, तो आपको इतना स्कोर करना पड़ेगा 100 से लेकर के 110 के बीच में। ठीक है, कितना करना पड़ेगा? 100 से लेकर के 110 के बीच में। ध्यान रखिएगा, 100 से 110 के बीच में आपको इतना स्कोर करना ही पड़ेगा। अब इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि जिससे हम इतना स्कोर कर पाएँ। ठीक है, कितना आपको स्कोर करना है? 100 से 110। देखिए, जितना ज़्यादा टारगेट लेके चलेंगे उतना अच्छा रहेगा। 110 तक टारगेट लेके चलिएगा। कट ऑफ भी आपने देखा होगा, मोस्ट प्रॉब्ली इसी रेंज में रहता है, क्योंकि अभी देखिए क्या है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं और इतना सारा कुछ है, और टाइम कम दिया जा रहा है, 150 क्वेश्चंस हैं। तो आप ये मत सोचिएगा कि बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाएगा। कट ऑफ रहने वाला लगभग इसी रेंज में है अभी। जब कट ऑफ, लेकिन हम कब बताएंगे आपको? जब आपका इसका एग्ज़ाम हो जाएगा, जब हम उसका एनालिसिस कर लेंगे, उसके बाद हम कट ऑफ बताएंगे। अभी हम आपको सिर्फ एक मोटा मोटा ये चीज़ बता रहे हैं कि अगर आप इतना स्कोर करते हैं तो आप सेफ जोन में रहेंगे। तो आप ये मत समझिएगा कि मैंने आपको कट ऑफ बता दिया। कट ऑफ हम तब बताएंगे जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। ये एक इतना है कि आपने इतना अटेम्प्ट कर लिया, और अच्छी एक्यूरेसी के साथ, मतलब 95-96% एक्यूरेसी के साथ। क्योंकि देखिए, ऐसा तो होता नहीं कि हम सारे करके आए और सारे हमारे सही होंगे, ऐसा तो होता नहीं। 95% भी अगर आपकी एक्यूरेसी है तो आपका स्कोर, और आपने इतना किया है अटेम्प्ट, तो आप मान के चलिए आप सेफ जोन में हैं। अब आपको करना क्या है? सबसे पहले जो भी आपको आसान लगते हैं सब्जेक्ट, जो भी आप उनको उठाइएगा। आपको लगता है चलो हम एक काम करते हैं, आईपीआर है, ये 15 है, इसमें क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा हमें टाइम देना है यहाँ पर 7 मिनट्स, 7 to 8 मिनट्स बस।
देखिए इसमें क्या है, कोई ऐसा कैलकुलेटिव वाला तो आपका पोर्शन है नहीं। यहाँ पर सीधा क्वेश्चन पूछा गया, आपको आंसर आता है, आप सीधे आंसर करेंगे। और IPR WIPO के लिए मैंने आपको बोल दिया, मैंने ऑलरेडी क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं। अगर आपने रेगुलरली, सिंसियरली, सीरियसली उन लेक्चर्स को देख लिया और फॉलो कर लिया तो मैं आपको यकीन के साथ बोल सकता हूँ 12 से 13 आप स्कोर कर लेंगे। 100% आप इतना स्कोर करेंगे अगर आपने वो सारे लेक्चर्स बहुत ध्यान से देख लिए, ठीक है। और उसके साथ साथ मैं उसके PDF भी आपको दे रहा हूँ। जैसे इसमें पेटेंट एक्ट है तो पेटेंट एक्ट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, कॉपीराइट में कौन कौन से सेक्शंस हैं, हर एक चीज़ मैं पूरी डिटेल में बता रहा हूँ, बस आपको पढ़ना है। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको 19 तक ये पूरा कंप्लीट करके दे दूँ, जिससे कि आप 20 तारीख को उसको रिवाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप ज़रूर इसको फॉलो करिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। इसकी बात हो गई IPR और WIPO की। इसको आपको कितना टाइम देना है, 7 मिनट से 8 मिनट। तो अगर आपको लगता है कि हम सबसे पहले इस सेक्शन को उठाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। इसके बाद आप उठाइएगा इंग्लिश वाला, अगर आपके लिए वो आसान है तो। अदरवाइज़ आपको लगता है कि चलो हम करंट अफेयर्स चलते हैं तो हम करंट अफेयर्स पे पढ़ते हैं, तो हम करंट अफेयर्स पे पहुंच जाइए। तो आप इसके बाद अगला सेक्शन करंट अफेयर्स उठा लीजिए। करंट अफेयर्स और GK वाला सेक्शन भी बहुत स्कोरिंग है। इसके लिए मैंने आपको क्या बताया है, एटलीस्ट पिछले 6 महीने का, लास्ट का 6 मंथ्स का करंट अफेयर्स। अब लास्ट के 3 दिन में तो आप लोग पढ़ नहीं पाएंगे, जिसने पहले से पढ़ा हुआ है वो कर लेगा। अब यही होता है लास्ट टाइम पे, अब लास्ट टाइम पे हम कैसे करें, अब इतना सारा कंटेंट है, इतना सारा हमें पढ़ना है। इसलिए मैंने हमेशा से बोला था आप पहले से पढ़ते चलिए। बीच बीच में मैं बोलता भी रहता था आप पढ़ते रहिए, पढ़ाई मत बंद करिए। अब लास्ट टाइम पे आपको लग रहा है आप क्या पढ़ें, इतना सारा हो गया। करंट अफेयर्स 6 महीने का आपको पढ़ना होगा। और GK के लिए मैंने आपको बोल दिया, GK का मैंने क्विज़ दिया है, हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पर भी वो लिंक अवेलेबल है। वो GK का सिर्फ आप क्विज़ लगा लीजिए और करंट अफेयर्स आप लास्ट में रिवाइज कर लीजिए। अब आपको ये तो है नहीं कि हमें सारी पूरी करंट अफेयर्स पढ़नी, इतना पढ़ ही नहीं पाएंगे, आप कितना पढ़ेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, हाईलाइटेड न्यूज़ होती हैं इंपॉर्टेंट, आप वो पढ़ लीजिएगा। हमारी स्टेट की इंपॉर्टेंट पिछले 6 महीने की न्यूज़ हैं, नेशनल न्यूज़ इंपॉर्टेंट न्यूज़ होंगी, इंटरनेशनल देखिएगा कोई इंटरनेशनल न्यूज़ इंपॉर्टेंट है क्या पिछले 6 महीने में। जैसे अगर देखा जाए तो देख लीजिएगा किस कंट्री में कहाँ कहाँ पर कौन कौन से नए प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं, ठीक है, ये ज़रूर देख लीजिएगा। इसके साथ साथ नोबेल प्राइज़ ज़रूर पढ़ लीजिएगा, एशियन गेम्स ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो ये सब सारी चीज़ें ऐसे इंटरनेशनल न्यूज़ मोटी मोटी, ऐसा सारा नहीं पढ़ना है, सिर्फ देखिएगा लास्ट 6 मंथ में इंटरनेशनल कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं वो पढ़ लीजिएगा। इसके साथ साथ आपको क्या करना है, आपको स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स ज़रूर पढ़ना है। उससे 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आपको ज़रूर पूछेगा। और यहाँ पर देखिए क्या अभी तक जो पैटर्न है इसका, ये क्वेश्चन करंट अफेयर्स के मोस्टली ज़्यादा पूछते हैं, 70% ऑलमोस्ट करंट अफेयर्स रहता है, बाकी GK रहता है। GK के लिए आप GK के क्विज़ कर लीजिए हमारी, वो सफिशिएंट है। और करंट अफेयर्स के लिए जो जो हाईलाइटेड चीज़ें हैं पिछले 6 महीने में, आप पूरा नहीं पढ़ पाएंगे तो पिछले 6 महीने की नेशनल न्यूज़ हो गई, इंटरनेशनल न्यूज़ हो गई, अवार्ड्स हो गए, इसके साथ साथ रीसेंट अपॉइंटमेंट्स हो गए और स्पोर्ट्स न्यूज़, बस आप इतना कर लीजिए, आपका ये पोर्शन कवर हो जाएगा। और यहाँ पर भी कोशिश करिएगा कि ये जो GK और करंट अफेयर्स वाला पोर्शन है, जो ये 30 मार्क्स का है, यहाँ पर आपको कितना टाइम देना होगा, यहाँ पर आपको देना होगा 15 से 18 मिनट, 15 to 18 मिनट्स। देखिए आप दोस्तों टाइम बचाएंगे तभी तो आप पूरा पेपर कर पाएंगे। और मैंने ये नहीं कहा कि आपको 150 में 150 करने हैं। जब आप टाइम यहाँ इन सेक्शन से टाइम निकालेंगे तो आप दूसरे में इन्वेस्ट कर पाएंगे, तभी आप, क्योंकि न्यूमेरिकल एबिलिटी कैलकुलेटिव है, आपको पता है उसमें टाइम लग सकता है, तो उसमें हमें ज़्यादा टाइम चाहिए। जिसमें टाइम नहीं चाहिए, GS वगैरह में क्या है, क्वेश्चन आया, आपको आंसर आता है, आपने सीधे टिक किया, आंसर नहीं आता आप सीधे गए अगला क्वेश्चन देखा। अननेसेसरी टाइम मत वेस्ट करिएगा, किसी भी क्वेश्चन पे लेके आप बैठ गए सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व नहीं हो रहा, मत करिएगा, क्योंकि 1 मिनट से भी कम का टाइम है, ठीक है। तो आपको GS करना है, करंट अफेयर्स करना है, IPR करना है। इसके बाद आप आ जाए इंग्लिश में, और कोशिश करिए कि ये जो हमारा पूरा सेक्शन है, GS में भी आप ले सकते हैं 15 से 18 मिनट, ठीक है। अब देखिए अगर मान लीजिए आप GK में या करंट अफेयर्स में 20 मिनट लेते हैं, GS में आप 20 मिनट लेते हैं, कितना हो गया टाइम, 40 मिनट, ठीक है, 40 मिनट हो गया। IPR और इंग्लिश ये आपको 20 मिनट में पूरा कंप्लीट करना होगा। तो यानी कि आपका टाइम कितना हो गया, कितना टाइम हो गया, ये आपका हो गया 1 आवर। 1 आवर में आपके ये 4 सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे अगर आप सीरियसली ढंग से करेंगे। और इतना टाइम अपनी घड़ी में देख लीजिएगा कि ये टाइम हो रहा है, बस 20 मिनट हमें GS पे देना है, इससे ज़्यादा हमें नहीं देना है। रीजनिंग में क्या करिएगा, रीजनिंग कोशिश करिएगा कि ये 30 क्वेश्चन बहुत इजी सेक्शन होता है, तो आप यहाँ पर कोशिश करिएगा 22 से 25 मिनट में इसको कंप्लीट करिएगा। और जो ये एक्स्ट्रा 5 मिनट बचेगा वो आप लगाइएगा न्यूमेरिकल एबिलिटी में।
अब यहाँ पर भी अगर आप चाहें तो करंट अफेयर्स में आप 20 की जगह आप 15 मिनट में कर सकते हैं। वैसे इतना पॉसिबल है नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप कर लेंगे 2-3 मिनट यहाँ से निकालेंगे, 2-3 मिनट, तो जितना आप निकालेंगे उतना आप न्यूमेरिकल एबिलिटी में लगाएंगे। मतलब अगर यहाँ पर आपने 40 मिनट्स न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए निकाल लिया और ढंग से आपने पेपर कर लिया न्यूमेरिकल एबिलिटी का, तो आप मान के चलिए यहाँ पर आपको कोशिश करनी होगी एटलीस्ट कम से कम 20 से 22 क्वेश्चन आपको यहाँ पर सही करने होंगे, 20 से 22, ठीक है। और अगर हम आपको एकदम एक्यूरेट बताएं कि आप कितना कितना किस किस सब्जेक्ट में करेंगे, तो वो पूरा आपका एक स्कोर निकल के आ जाएगा कि आपने टोटल इतना किया है। IPR WIPO में मिनिमम मैं मान के चल रहा हूँ, चलिए आप कितनी भी आपका हो जाए, गड़बड़ हो जाए, सब कुछ हो जाए, आप यहाँ पर चलिए स्कोर करते हैं 10, ठीक है। इंग्लिश में बहुत सारे स्टूडेंट का इंग्लिश अच्छा होता है, बहुत सारे लोगों को डर लगता है, तो चलिए मैं मान के चलता हूँ मोटा मोटा आपने 7 से 8, चलिए 8 नंबर आपने यहाँ से निकाल लिए, ठीक है। करंट अफेयर्स और GK में भैया यहाँ 20 आपको निकालने पड़ेंगे, यहाँ 20 आपको निकालने पड़ेंगे, GS में भी ये तो आपको करना ही पड़ेगा। अब देखिए कितने हो गए, 20 20 40 10 50 और 8, यानी कि कितने हो गए 58, ऑलमोस्ट मोटा मोटा 60। हमें नंबर कितने और चाहिए, 50 नंबर और चाहिए। रीजनिंग में अगर आप कर लेते हैं मान लीजिए 26 से 27, ठीक है। अब न्यूमेरिकल एबिलिटी, अब आप सोचिए न्यूमेरिकल एबिलिटी में आपको कितना करना होगा, तो बची बात क्या, न्यूमेरिकल एबिलिटी में आप 20 22 ये बहुत ज़्यादा है, बहुत। जब आपको एकदम एक एक चीज़ आती है न्यूमेरिकल एबिलिटी में तब आप इतना कर पाएंगे, अदरवाइज आप मान के चलिए ज़्यादातर कैंडिडेट्स जो उसमें सही करेंगे 15 से 18 की रेंज में ही रहेंगे। ज़्यादातर कैंडिडेट, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है कि कोई 20 से ज़्यादा भी सही कर ले, 25 भी सही कर ले, अटेम्प्ट कर ले और सही भी कर ले, तो वो आपके ऊपर है। तो आपको क्या करना है कि आपको देखना है जिस सेक्शन से आप ज़्यादा निकाल सकते हैं मार्क्स, आपको वहाँ से निकालने हैं। अगर आपने GK करंट अफेयर्स में मान लीजिए 22 निकाल लिया, GS में भी आपने 22 स्कोर कर लिया, ठीक है, 22 22 कितना हो गया 44, IPR में आपने 12 कर लिए, 44 और 12 कितने हो गए 56। यहाँ पर अगर आप 8 कर लेते हैं या 10 भी कर लेते हैं मान लीजिए, तो कितने हो गए 66। तो जितना आप इन सेक्शंस में करेंगे ज़्यादा, उतना आपके लिए बर्डन कम हो जाएगा न्यूमेरिकल एबिलिटी में ज़्यादा सॉल्व करने का। क्योंकि क्या है कि वो कैलकुलेटिव होता है, वहाँ पर ज़्यादा टाइम लगेगा, वहाँ पर छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स आप लोग कर सकते हैं। GS में क्या है, आपने क्वेश्चन देखा, आपने आंसर किया, वहाँ पर आप मिस्टेक्स नहीं कर सकते। न्यूमेरिकल एबिलिटी में, रीजनिंग में यहाँ पर मिस्टेक्स होने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं, ठीक है। बाकी कोशिश करिएगा किसी भी तरह का कोई तुक्का मत लगाइएगा, जितना मैंने आपको बोला बस इतना करिएगा, और कोशिश करिएगा कि एटलीस्ट इतना तो आप अटेम्प्ट करके ही आएँ। और ये ध्यान रखिएगा एक्यूरेसी 95% से ज़्यादा होनी चाहिए, 95% से ज़्यादा एक्यूरेसी। अदरवाइज़ आप करके आए हैं, पता चला आप बोल रहे हैं सर हमने 110 तो अटेम्प्ट कर लिए, एक्यूरेसी 70%, उसमें आधे से ज़्यादा, तो आपके क्वेश्चन ही गलत हो गए, तो कोई मतलब नहीं है। तो इतना आपको करना है 95% एक्यूरेसी के साथ। ये तो बात हो गई कि हमें पेपर कैसे करना है, क्या करना है। अब बात करते हैं कि आपके जो जो सब्जेक्ट हैं, ये सारी चीज़ें अब आपको कैसे करनी, क्या करनी है। आपके पास 4 दिन हैं, 4 डेज़ हैं। फुल लेंथ टेस्ट मैंने आपको ऑलरेडी दिए हुए हैं, ठीक है। डेली कोशिश करिए 2 पेपर आपको करने हैं फुल लेंथ टेस्ट, डेली आपको 2 करने हैं। मतलब 4 आवर्स तो आपको इसके लिए निकालना ही निकालना है, ठीक है। 4 आवर्स आपको इसके लिए निकालना ही निकालना है, डेली आपको 2 करने हैं, तब 4 दिन में आप 8 पेपर कर पाएंगे फुल लेंथ टेस्ट। ये आपको डेली करने हैं 2 पेपर, डेली 2 पेपर करने। बाकी जो सब्जेक्ट्स आपके बच रहे हैं, जैसे GS हो गया, GK हो गया, और आपका IPR के लिए तो मैंने आपको दे ही दिया है ना। GS हो गया, GK हो गया, इंग्लिश हो गया। जो लर्न करने वाली चीज़ें, देखो रीजनिंग में कुछ लर्न करना नहीं है, आसान सब्जेक्ट है। न्यूमेरिकल एबिलिटी में आपको फॉर्मूले देखने हैं, कॉन्सेप्ट देखने हैं, समझ लीजिएगा क्या क्या चीज़ें। ऑलरेडी हम अपनी क्लास में सब कुछ करा चुके हैं, और वहाँ पर आपको PDF नोट्स भी दिए गए हैं, आप उन PDF नोट्स को फॉलो कर सकते हैं। सिर्फ लास्ट मिनट में अब आपको रिवाइज करने सारे सब्जेक्ट। तो देखो भैया 4 घंटे तो आपको डेली देने, किसके लिए, टेस्ट के लिए। अब 4 घंटे हैं तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि आप 4 घंटे सीरियसली बैठोगे, आप इसको 5 मान लो, तो 5 आवर्स तो आपका चला गया डेली, किस में, टेस्ट में चला गया। डेली 5 आवर्स आपका जाएगा टेस्ट में। अब बचता कितना टाइम है, अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं तो कैसे भी करके आपको मैनेज करना है। आप 3-4 दिन की छुट्टी ले लीजिए, अब इन 3-4 दिन में आप ये टेस्ट दीजिए और बाकी टाइम पे अपना रिवाइज करिए। और अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल नहीं, जॉब नहीं कर रहे हैं, ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके पास अच्छा खासा टाइम है, तो आप 5 घंटे इसको दे सकते हैं। बाकी आप नेक्स्ट 4 डेज़ का टारगेट सेट करिए, नेक्स्ट 4 डेज़ का टारगेट सेट करिए। ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि टारगेट जो आपका सेट होना है, जैसे मान लीजिए आज 16 तारीख है, 16 है, 17 है, 18 है, 19 है, 20 है। अब आज का तो पूरा निकल गया। आप कोशिश कर लीजिए कि चलो अभी हमने कुछ नहीं पढ़ा है, हम 2 टेस्ट आज रात तक कंप्लीट कर लेंगे। कैसे भी करके हमें 2 टेस्ट कंप्लीट करने हैं, फिर यहाँ पर 2 टेस्ट, फिर यहाँ पर 2 टेस्ट, फिर ये 2 टेस्ट और फिर ये 2 टेस्ट,
ठीक है, तो ये आपका कितना हो गया, 4 घंटे तो आपके इसमें जाएंगे। बाकी आपको क्या टारगेट बनाना है, आपको टारगेट बनाना है कि लास्ट जो 19 और 20 है, या 3 दिन आप ये ले सकते हैं 18, 19, 20, हमको सिर्फ जीएस, जीके, करंट अफेयर्स और आईपीआर पढ़ना है। बस सिर्फ यही लास्ट के 3 दिन में हमको सिर्फ यही रिवाइज करना है और कुछ भी हमें नहीं पढ़ना। और ये 2 दिन में, आज आप चाहें तो आज आपका आधा दिन जा चुका है। आज आप यहाँ पर रीजनिंग के सारे सब्जेक्ट उठा लीजिए, उन सारे सब्जेक्ट्स का रिवीजन कर लीजिए, सॉरी सब्जेक्ट बोल रहा हूँ मैं, सारे टॉपिक्स देख लीजिए रीजनिंग के कौन कौन से टॉपिक्स हैं। जैसे आपका डायरेक्शन हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, पजल हो गया, है ना, इतने जितने भी इसमें टॉपिक्स आते हैं, ऑर्डर एंड रैंकिंग हो जाएगा आपका, इसके साथ साथ आपका सिटिंग अरेंजमेंट हो जाएगा। इन टॉपिक्स को सिर्फ आप देखिए। अच्छा ब्लड रिलेशन है, अच्छा ब्लड रिलेशन में देखते हैं ये चीज़ें होती हैं। बुक उठाइए, नोट्स भी आपको दिए गए हैं और जो क्लासेस भी आपको दी गई हैं। क्लास देखने का टाइम नहीं, आप पीडीएफ उठाइए, देखिए अच्छा ये इसमें होता है, अच्छा ओके ये ठीक है, एक कॉपी में लिख लीजिए, बस हो गया। आज इससे ज़्यादा आपको टाइम देने नहीं ना, आपके पास इतना टाइम है। रीजनिंग कंप्लीट हो गया, इतना कोशिश करिए कि आज इसको कैसे भी करके सिर्फ देखना है क्या क्या फॉर्मूले, क्या क्या कॉन्सेप्ट, कौन कौन सी ज़रूरी चीज़ें हैं जो हमारे लिए जानना जरूरी, बस छोड़ दीजिए। जब टेस्ट लगाएंगे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, 17 और 18 2 दिन भैया आपको न्यूमेरिकल एबिलिटी पे देना है। कैसे करना है, टॉपिक डिवाइड कर लीजिए अपना कि आज हम 6 टॉपिक करेंगे या 8 टॉपिक करेंगे, कल हम बचे हुए 8 टॉपिक करेंगे। सारे फार्मूले, जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूले सारे रिवाइज कर लीजिए इन 2 दिन में, और टेस्ट आप करेंगे। और उसके बाद 18 तारीख को कोशिश करिएगा न्यूमेरिकल एबिलिटी के साथ साथ आपको ये सारी चीज़ें भी स्टार्ट कर देनी है। और अगर आप 21 तारीख को पेपर देने जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, कैसे भी कर रहे हैं, 21 तारीख को भी आपको जीएस, जीके, सीए, ये कहीं भी आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप बुक लेते रहिए, अपना रास्ते में पढ़ते रहिएगा। और एक चीज़ और आपको ये बोलूँगा, कोशिश करिएगा, सबसे पहली चीज़ जो हमने आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताई थी, वो क्या बताई थी, निगेटिव मार्किंग है दोस्तों। तो बहुत ध्यान रखिएगा, अननेसेसरी तुक्का मत मारिएगा। ठीक है, तुक्का नहीं मारना है, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ, तुक्का नहीं मारना है। दूसरा चीज़, पेन पेपर का कम से कम प्रयोग करना है, प्रयोग कम करना है या ना के बराबर करना है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। ओरली करिए, जो भी आप आज टेस्ट देंगे इनको ओरली करिए, कैलकुलेशन, और कितना भी बड़ा कैलकुलेशन आ जाए, ऐसा तो है नहीं कि तुमसे बहुत बड़ा नंबर पूछेगा। नॉर्मल सिंपल हंड्रेड्स में पूछेगा या थाउजेंड्स में पूछेगा, 3 कुछ भी दे देगा नंबर, 793 या 739 इंटू 842 कैसे करना। अरे भैया सिंपल है यार, इसको डिवाइड कर लो, 700 + 30 + 9 या 10 माइनस, जैसे आपको ठीक लगे, या 740 - 1 कर लो, और इसको 842 है तो इसको 840 प्लस कर लो, या 850 -8 कर लो, जैसे भी आपको ठीक लगे आप वैसे कर सकते हैं। ये सब चीज़ें अगर आप ओरली करेंगे तो आप देखेंगे धीरे धीरे इन 4 दिन में आपकी वो आदत हल्की सी कम, छूट तो जाएगी नहीं क्योंकि पहले की आदत है, लेकिन बहुत कुछ कम हो जाएगी, बहुत काफ़ी कुछ असर मिलेगा। और इसका बेनिफिट आपको एग्जाम में मिलेगा। आप सिर्फ ये 4 दिन पेन पेपर छोड़ के देखिए, आपका इसका बेनिफिट अगर आपको एग्ज़ाम में नहीं मिलेगा तब आप मुझे बताइएगा, इसका बेनिफिट आपको ज़रूर मिलेगा। बाकी आप लोग बस अब जुट जाइए, सारी चीज़ें भूल जाइए, एडमिट कार्ड 1 से 2 दिन में आ जाएगा। कोशिश करिए अच्छे से पढ़िए, सारा फ़ोन, सोशल मीडिया, नेगेटिव चीज़ें, इन सब से अब इन 3-4 दिन के लिए दूर हो जाइए। सब कुछ बंद करके भूल के सिर्फ अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दीजिए। कोई जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।